कटीली तारें हैं जो यहाँ लगा दी गई हैं और पुलिस की भी तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है और इनको पीछे रखा गया है। प्रशासन ने इजाज़त दे दी है। प्रशासन कह रहा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आइए और हम आपको मार्च करने देंगे। जब छात्र यहाँ पर पहुँचेंगे तो इन बैरिकेड्स को बंद कर दिया जाएगा और छात्र इसे तोड़कर आगे बढ़ेंगे तब क्या होगा, सवाल ये है। पानी की बौछार के लिए कि छात्र अगर नहीं मानते हैं तो उन पर पानी का बौछार किया जाएगा। उसके अलावा टीयर गैस की भी तैयारी की गई है। हम इस वक्त झारखंड विधानसभा के बेहद करीब हैं। यहाँ 700 मीटर दूर झारखंड विधानसभा है और कई लेयर की बैरिकेड की गई है और बैरिकेड के साथ साथ आपको ये तारें दिखाई दे रही होंगी, जो कटीली तारें हैं जो यहाँ लगाई गई हैं। हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ये कटीली तारें हैं जो यहाँ लगा दी गई हैं और पुलिस की भी तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है और इनको पीछे रखा गया है। पुरानी विधानसभा से छात्रों का मार्च नई विधानसभा तक होगा। दूरी लगभग 2.25 किलोमीटर की है। प्रशासन ने इजाज़त दे दी है। प्रशासन कह रहा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आइए और हम आपको मार्च करने देंगे। पर सवाल ये उठता है कि अगर ये बैरिकेड बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसे लगाया गया है कि जब छात्र यहाँ पर पहुँचेंगे तो इन बैरिकेड्स को बंद कर दिया जाएगा और छात्र इसे तोड़कर आगे बढ़ेंगे तब क्या होगा, सवाल ये है। आप देखेंगे तैनाती यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी कर दी गई है। यहाँ रैपिड एक्शन पुलिस, जो यहाँ झारखंड पुलिस की ही एक टुकड़ी है, उसको तैनात किया गया है। ये पानी की बौछार के लिए कि छात्र अगर नहीं मानते हैं तो उन पर पानी का बौछार किया जाएगा। उसके अलावा टीयर गैस की भी तैयारी की गई है। तो ऐसा लग रहा है कि लगभग 1.5 किलोमीटर तो छात्रों को आने दिया जाएगा, लेकिन 1.5 किलोमीटर के बाद छात्रों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो 1.5 किलोमीटर का मार्च करने दिया जाएगा। अभी तक जो है ये प्रशासन किनारे है, बैरिकेड लगी हुई है, लेकिन इनको किनारे कर दिया गया है। किसी को अभी बैरिकेड बंद नहीं किया गया है। देखिए आप, ये हेलमेट्स आपको पहने हुए नज़र आएंगे। ये सब झारखंड पुलिस की टुकड़ी है, रैपिड एक्शन पुलिस। साथ में आपको नज़र आएगा टीयर गैस का भी इंतज़ाम किया गया है। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि जो टीयर गैस गन्स हैं वो पीछे हैं, लेकिन हाथ में ये टीयर गैस शेल का बॉक्स आपको नज़र आएगा, जो यहाँ पर एक जवान के कंधों पर टंगा हुआ है। ये टीयर गैस शेल है, इसमें लिखा भी हुआ है क्लियर स्मोक म्यूनिटेशंस एक्सप्लोजिव्स। तो वो तैयारी भी की गई है और तो यानी मतलब तैयारी पूरी है। ऐसा नहीं है कि कटीले तार हैं, लोहे के बैरिकेड हैं, टीयर गैस शेल्स तैयार हैं, पानी की बौछार करने के लिए वो भी तैयारी की गई है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी आपको नज़र आएंगे, उनके हाथ में बैटन्स नहीं है, उनके हाथ में लाठियाँ नहीं है। तो अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि लाठी चलाई जाएगी। सवाल ये उठता है कि जो दिल्ली में हुआ, छात्र लगातार कह रहे हैं कि वो हमारे साथ ना किया जाए, तो जो दिल्ली में हुआ वो यहाँ नहीं दोहराया जाए, इसी की कोशिश है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अगर बहुत एक्सट्रीम ज़रूरत पड़ी, बहुत मजबूरी हुई तो ही बल प्रयोग किया जाएगा। यही वजह है कि आपको ज़्यादातर पुलिस वालों के हाथ में लाठियाँ नज़र नहीं आएंगी, कुछ के हाथ में ज़रूर नज़र आएंगी। देखिए वो लाठियाँ भी नज़र आएंगी आपको, लेकिन ज़्यादातर को कहा गया है कि आप रोकने की कोशिश कीजिए और टीयर गैस के ज़रिए रोकने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर देखिए वज्र जो वाहन है वो भी आपको नज़र आएगा। वज्र वाहन भी है कि अगर ज़्यादा स्थिति हाथ से निकल जाती है तो इसके अंदर जाकर के पुलिसकर्मी कंट्रोल करेंगे। आंसू गैस के गोले भी चलाए जाएंगे। सीसीटीवी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। सीसीटीवी भी नए इंस्टॉल कर दिए गए हैं कि अगर बाद में कुछ ऐसी स्थिति आती है, और जाहिर सी बात है कि जब अगर हिंसा हो जाती है, तोड़ के बैरिकेड आगे जाते हैं, तो उनको चिन्हित किया जा सके, उनको पहचाना जा सके। तो 3 लेयर की बैरिकेड है। पहली बैरिकेड पे आपको कांटों की तार नज़र नहीं आएंगी। दूसरी बैरिकेड और तीसरी बैरिकेड में यहाँ पर कांटों की तारें लगा दी गई हैं। टीयर गैस शेल्स की तैयारी की गई है, साथ ही पानी की बौछार भी की जाएगी। छात्र कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने बहुत पहले एक कॉल दे दिया था और हम जहां पुलिस रोकेगी हम वहां पर धरने पर बैठ जाएंगे। हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई हिंसा नहीं करेंगे। और यही वजह है कि पुलिस ने 1.5 किलोमीटर तो दे दिया है कि आप 1.5 किलोमीटर आइए, 1.5 किलोमीटर मार्च करिए
अपना नारेबाजी करिए, हाथों में झंडा लिए छात्र आएंगे, लेकिन इसके आगे 700 मीटर दूरी पर विधानसभा है जो कि आज चलेगी और उस विधानसभा में इन छात्रों को नहीं जाने देंगे। कल सरकार के साथ 6 घंटे की मैराथन बैठक हुई। छात्रों की कुछ मांगें थी, जिसमें से एक प्रमुख मांग थी कि जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा जो हुई 14वीं पिछले साल, उसको रद्द किया जाए। उसको रद्द कर दिया गया। इनकी मांग थी कि जो अभी बैकलॉग है 2023, 24, 25 का, जिसके अभी फाइनल नतीजे नहीं आए, मेरिट्स नहीं आए, उनको कैंसिल किया जाए। सरकार उसको कैंसिल करने के लिए तैयार हो गई। इनकी जो एक सबसे प्रमुख मांग थी कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा है उसको भी रद्द की जाए और उस पर जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। सरकार कह रही कि भाई हम रद्द नहीं कर सकते क्योंकि मामला कोर्ट में है और हम सीबीआई जांच नहीं है, एक न्यायिक आयोग बना करके, एक जुडिशियल कमीशन बना करके रिटायर्ड जज से जांच करा देंगे। उसके लिए छात्र तैयार नहीं है। तो यही पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि जेएसएससी सीजीएल कैंसिल और सीबीआई जांच। सरकार ने ईडी की जांच कराने के लिए भी कह दी कि भाई अगर कुछ वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं तो हम ईडी की जांच करा लेंगे। तो सवाल यही उठता है कि ये सरकार कैसे मनाएगी छात्रों के। आज मार्च हो रहा है, पूरे जो है झारखंड से छात्र पहुंचे हुए हैं। स्टेशन कल भर गया था। जिस स्टेडियम पे छात्र प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं वहाँ पर भी वो स्टेडियम भर गया था। बारिश भी हुई है लेकिन छात्र हिले नहीं हैं, डटे हुए हैं और पुलिसिया तैयारी भी पूरी है। आप देखेंगे महिला जो यहाँ पर रैपिड एक्शन पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर आपको शील्ड लेकर के आपको नज़र आएंगे कि उनको रोकने की कोशिश की जाए। हेलमेट लगाए हुए हैं और तैयारी की गई है। लेकिन देखना होगा कि अगर आज लाठीचार्ज होता है और अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। हमने देखा दिल्ली में 20 जुलाई को संसद मार्च होना था। सरकार ने इजाज़त नहीं दी थी। छात्र जैसे ही चले 50 मीटर पर उनको रोक दिया गया था। तो यहाँ वो गलती हेमंत सोरेन नहीं कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को 1.5 किलोमीटर तक आने की इजाज़त दे चुके हैं कि आप 1.5 किलोमीटर आ जाइए, 1.5 किलोमीटर अपना मार्च करिए, लेकिन विधानसभा से कुछ दूरी पर हम आपको रोक देंगे। छात्रों ने आश्वासन दिया है कि हम ज़बरदस्ती, हिंसा, जोर आजमाइश नहीं करेंगे और ये भी कहा है कि आप भी लाठी मत चलाइएगा। आप लाठी चलाएंगे, आंसू गैस चलाएंगे, वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। तो ये सब दोनों तरफ से हो रहा है। दोनों तरफ से मान मनोबल की कोशिश भी हो रही है। कुणाल जो इस पूरे आंदोलन का एक मुख्य चेहरा है, उन्होंने यही कहा कि भाई अगर हमें रोकेंगे तो हम रुक जाएंगे, हम जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे। हम गांधी को मानने वाले हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा को मानने वाले हैं, हम अंबेडकर को मानने वाले हैं और जो होगा वो संवैधानिक दायरे में होगा, ये भी कहा जा रहा है। इसलिए यही वजह है कि अभी तो देखिएगा विधानसभा जाने वाली सड़क को बंद नहीं किया गया है। लगभग 10 बजे का वक्त है। ये बताइए कुणाल, तैयारी तो पुलिस ने की हुई है लेकिन ज़्यादातर जो पुलिसकर्मी उनके हाथ में लाठी नज़र नहीं आ रही है, डंडे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो लगभग 1.5 किलोमीटर तो इन छात्रों को आने देंगे पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा। जी देखिए, ये जो 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यहाँ पर छात्रों को यहाँ तक आने दिया जा सकता है जैसी अभी संभावना है। हालांकि एक बैरिकेड पीछे भी है, लेकिन ये जो कटीले तारे आप देख रहे हैं ये पहला बैरिकेड है जहाँ कटीले तारे लगी। और यहाँ से जो विधानसभा का जो नए वाले विधानसभा की दूरी है वो 1.5 किलोमीटर की है। तो लगभग छात्र यहाँ तक आने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद से किसी की भी एंट्री यहाँ पर होना मुश्किल है, क्योंकि ये जो सारे झारखंड पुलिस के जो जवान हैं यहाँ तैनात हो चुके हैं। और अभी की जानकारी के हिसाब से छात्र जो है वो पुराने विधानसभा ग्राउंड में इकट्ठा हो रहे हैं और एक बार इकट्ठा होने के बाद जब 10 या 11 बजे जब विधानसभा बैठती है उस वक्त वो लोग वहाँ से कूच करेंगे। और आने वाले समय में ये देखना होगा कि पुलिस अब उनको कितने दूर तक आने देती है। मोस्ट प्रोबेबली इस गेट तक वो आ सकते हैं, लेकिन इसके आगे जाना पुलिस ने अलाउ नहीं किया है। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? अभी हम लोग कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो हमें कह रहे थे कि देखिए हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लाठी ना चलानी पड़े। अब तक यहाँ जो 15-16 दिन से प्रदर्शन हुआ है उसमें कोई किसी भी तरीके का हमने बल प्रयोग नहीं किया है। जो छात्र में रात में अल्बर्ट एक्का चौक तक लगभग 1 किलोमीटर तक अपना मार्च निकालते हैं, हम उसको निकालने देते हैं। तो हम वो गलती नहीं करेंगे जो दिल्ली में अमित शाह या मोदी सरकार ने की है, हम वो गलती नहीं करेंगे। छात्रों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देखिए, ये जो झारखंड सरकार है और हेमंत सोरेन की क्या जो रणनीति है वो डे 1 से ये क्लियर है कि छात्रों पर बल प्रयोग नहीं करना है। जैसा कि आपने कहा कि किसी के हाथ में डंडे नहीं दिख रहे हैं, तो यही इंस्ट्रक्शन प्रशासन को दी गई है ऊपर से कि डंडे का प्रयोग नहीं करना है। छात्र जो हैं वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि
जहाँ तक पुलिस उन्हें आने देगी वो शांतिपूर्वक आएंगे, और जहाँ पर पुलिस उन्हें नहीं जाने देगी वहीं पर वो धरने पर बैठ जाएंगे। अब देखना ये है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर भी पहले की प्लानिंग यही थी कि वहाँ पर भी छात्रों को कुछ दूर तक बिल्कुल निकलने दिया, वहाँ तो निकलते ही 10-20 मीटर पर रोक दिया था। अच्छा, वहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई थी मार्च की। इजाज़त नहीं गई थी, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर मार्च की इजाज़त है, लेकिन अब वो कितने दूर तक आने देते हैं ये प्रशासन को तय करना है, और बल प्रयोग का कहीं से भी कोई अभी तक प्लान नहीं है। तो यही बात है कि यहाँ पर जंतर मंतर में अंतर ये है कि यहाँ पर मार्च की इजाज़त दी गई है, तो 1.5 किलोमीटर तो कोई दिक्कत नहीं, 1.5 किलोमीटर तक आइए, नारे लगाइए, बैठ जाइए, धरना दीजिए, लेकिन समय से उठ जाइए। और प्रशासन बल प्रयोग करने के मूड में नहीं, लेकिन तैयारी क्यों है? फिर तैयारी भी कर रखी है, तैयारी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए जब इतनी तैनाती होती है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ जवान खड़े हुए हैं, गियर पहने हुए हैं, हेलमेट पहने हुए हैं, आंसू गैस के आपको तैयारी नज़र आ रही है, गन नज़र आ रही है आंसू गैस वाली, उसके शेल्स नज़र आ रहे हैं, वज्र वाहन खड़ा हुआ है, पानी के बौछार की तैयारी है। ये इंटिमिडेट करने जैसा होता है, इंटिमिडेशन होता है प्रशासन की तरफ से कि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो हम आपको पीट सकते हैं, हम आंसू गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पानी की बौछार आप पर कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। छात्र भी इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि भाई ठीक है कि हमारी ज़िंदगी में तो वैसे भी कटीली तारें बिछ गई हैं, बेरोज़गारी का दर्द तो हमें रोज़ कांटों की तरह चुभता है, तो यहाँ भी अगर कटीली तारें लगा दी गई, लाठी चल भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, वो तैयारी। लेकिन कुछ हिदायत भी दे रहे हैं कि वो गलती ना करें जो गलती दिल्ली में की गई थी, क्योंकि उसके बाद आंदोलन बढ़ गया था। बात अभी CBI जांच की है, लेकिन अगर पिटाई हो गई और हाथ पैर टूटे बच्चों के, तो बात हेमंत सोरेन के इस्तीफे तक भी आ सकती है। और ये बात हेमंत सोरेन को अच्छे से पता है, यही वजह है कि 1.5 किलोमीटर तक तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। अब ये देखिए, जो महिला जवान हैं वो तैनात हैं, उनकी एक टुकड़ी आपको नज़र आएगी। कई जो है लेवल पर बैरिकेड्स हैं, लेकिन ये जो बैरिकेड जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक इस बैरिकेड के आगे जाने में थोड़ी समस्या ज़रूर आएगी छात्रों को, और छात्र भी कह रहे हैं हमें जहाँ रोका जाएगा हम रोक के बैठ जाएंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ फ्रिंज है, वहाँ ज़बरदस्ती होती है, क्योंकि भीड़ आ गई है, हज़ारों की भीड़ होगी। अब कोई बैरिकेड तोड़ेगा, पत्थरबाजी होगी, तब पुलिस क्या करेगी? ये भी एक चुनौती है। तो बहुत कुछ है, लेकिन जंतर मंतर पर भी पत्थर पहले नहीं चले थे। पहले पुलिस की लाठियाँ चली थी, पहले आंसू गैस के गोले चले थे, पहले पुलिस ने पैरों पर लाठी मारी, फिर कंधों पे मारी, फिर सर पे मारी। अगर वो सब होता है तो पत्थरबाजी हो सकती है और चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल इनके हाथ में लाठी नहीं है, हेलमेट है इनके हाथ में, शील्ड्स हैं, रोकने की कोशिश होगी। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं स्थिति हाथ से निकल रही है तो बल प्रयोग होगा, पानी की बौछार की जाएगी। लेकिन सब डिपेंड करता है कि छात्र किस तरीके से अपना कंडक्ट रखते हैं। दिल्ली में इजाज़त नहीं थी प्रदर्शन की मार्च के, लेकिन यहाँ पर 1.5 किलोमीटर तक तो कोई दिक्कत छात्रों को नहीं आएगी। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि झारखंड पुलिस ने भी तैयारी पूरी कर रखी है। सहयोगी नीरज पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।